मुक्तेश्वरानंद की, जिन्होंने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ही ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि जितने भी बातचीत के रास्ते हैं अब वो बंद हो गया। और क्या कुछ अभी मुक्तेश्वरानंद के द्वारा कहा गया, आप देखिए। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रशासन के प्रयासों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सरकार से पैचअप का मौका बीत गया है। कि पैचअप का मौका अब नहीं है बंधु। आप लोग इतनी बात को ठीक से समझिए कि जब घटना हुई, अपराध जैसी घटना थी, उसके बाद 11 दिन का समय हमने दिया। हमने कोई कम समय नहीं दिया, वहां पर बैठ करके दिया। और उसके बाद उस 11 दिन का इन्होंने कोई उपयोग जब नहीं किया, तो अब क्या बात है? अब क्या जिंदगी भर वही चलता रहेगा? हमें अपनी गौ माता की रक्षा के लिए आगे कदम बढ़ाना है। इसलिए जो माघ के मेले में घटी घटना की बात है, वो अब अगले माघ मेले में पहले दिन से शुरू होगी। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का प्रमाण मांग लिया और सूबे के मुखिया से गौ रक्षा के लिए बड़ी मांग कर दी। 40% गौ मांस निर्यात आपके प्रदेश से हो रहा है। पूरे विश्व में आपके यहाँ का गौ मांस बिक रहा है, तो आप उसको रोकिए, रोक करके दिखाइए 40 दिन के अंदर। हम माने कि आप हिंदू हैं, और नहीं तो 40 दिन बीत जाने के बाद हम लखनऊ आएंगे और वहीं संतों महंतों के साथ, आचार्यों के साथ बैठ करके निर्णय करेंगे, घोषित करेंगे कि यही है कालनेमी, यही है छद्म हिंदू, यही है नकली हिंदू। बता दें कि प्रयागराज माघ मेला विवाद के बाद अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती 11 दिनों तक धरने पर बैठ गए थे। ये धरना मौनी अमावस्या 18 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक चला। बात करते हैं स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की, जिन्होंने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ही ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि जितने भी बातचीत के रास्ते हैं अब वो बंद हो गया। और क्या कुछ अभी मुक्तेश्वरानंद के द्वारा कहा गया, आप देखिए। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रशासन के प्रयासों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सरकार से पैचअप का मौका बीत गया है। कि पैचअप का मौका अब नहीं है बंधु। आप लोग इतनी बात को ठीक से समझिए कि जब घटना हुई, अपराध जैसी घटना थी, उसके बाद 11 दिन का समय हमने दिया। हमने कोई कम समय नहीं दिया, वहां पर बैठ करके दिया। और उसके बाद उस 11 दिन का इन्होंने कोई उपयोग जब नहीं किया, तो अब क्या बात है? अब क्या जिंदगी भर वही चलता रहेगा? हमें अपनी गौ माता की रक्षा के लिए आगे कदम बढ़ाना है। इसलिए जो माघ के मेले में घटी घटना की बात है, वो अब अगले माघ मेले में पहले दिन से शुरू होगी। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का प्रमाण मांग लिया और सूबे के मुखिया से गौ रक्षा के लिए बड़ी मांग कर दी। 40% गौ मांस निर्यात आपके प्रदेश से हो रहा है। पूरे विश्व में आपके यहाँ का गौ मांस बिक रहा है, तो आप उसको रोकिए, रोक करके दिखाइए 40 दिन के अंदर। हम माने कि आप हिंदू हैं, और नहीं तो 40 दिन बीत जाने के बाद हम लखनऊ आएंगे और वहीं संतों महंतों के साथ, आचार्यों के साथ बैठ करके निर्णय करेंगे, घोषित करेंगे कि यही है कालनेमी, यही है छद्म हिंदू, यही है नकली हिंदू। बता दें कि प्रयागराज माघ मेला विवाद के बाद अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती 11 दिनों तक धरने पर बैठ गए थे। ये धरना मौनी अमावस्या 18 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक चला।